कैसे होंगे। मैं हूं आपका अपना जुनेद शेखर। आप लोगों को शांति है मेरे यूट्यूब चैनल आरबी अर्निंग एंड टेक पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, इंट्रोडक्शन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि HRM। इसमें हम लोग देखेंगे कि HRM होता क्या है, इसका वर्क क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके चैलेंजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू स्टडी करते हैं। अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट स्टेट दैट मैनेजर वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए लोगों को ट्रेन करना, उनको बताना कि काम किस तरह से करना है। जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी स्किल्स देखना, उनको स्किल्स प्रोवाइड करना, उनको ट्रेन करना, ये सब काम मैनेजर का होता है यानी कि HR का होता है। HR इन सब चीज़ों को देखता है कि मैंने किस तरह से लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करनी है, क्या चीज़ें उनको सिखानी है, उनको ट्रेनिंग किस तरह से करना है, लोगों को डेवलप कैसे करना है, ये सारा काम HR का होता है। तो HR का मतलब ये होता है कि ह्यूमन रिसोर्स यानी कि लोगों के साथ मेल जोल रखना, उनके साथ रिलेशन रखना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एक पर्सन होता है जो इस सारे वर्क को संभालता है। रिसोर्सेज उसके पास हो सकते हैं कि वर्कर के हो सकते हैं, फिजिकली हो सकते हैं यानी कि कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई है वो हो सकती है, इंफॉर्मेशन यानी कि आप लोगों को कोई गलत इंफॉर्मेशन दी गई है, ये सारे रिसोर्सेज हो सकती हैं। मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग यानी कि उसने फंक्शंस को प्लान करना है यानी कि वर्क को प्लान करना है, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी है, उनको लीड करना है और कंट्रोल करना है। ये नीचे आप लोग देख सकते हैं कुछ ह्यूमन रिसोर्स के कुछ पॉइंट्स हैं, यानी कि HR प्लानिंग यानी कि लोग ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना, लेबर के साथ रिलेशन, कैरियर प्लानिंग, टैलेंट मैनेजमेंट, इसके अलावा लोगों को डेवलप करना, ये सारा काम जो है ना वो HR का होता है। नेक्स्ट हम लोग इसके फंक्शन पढ़ेंगे यानी कि ये क्या काम कर सकता है, इसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। बेसिक फंक्शन दैट मैनेजर प्लेटफॉर्म, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, लीडिंग। जैसे कि मैंने सब आप लोगों को पहले बताया कि ये सबसे पहले प्लानिंग करता है, इसके अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि ये प्लान करे चीज़ को। अगर कोई भी हमने चीज़ क्रिएट करनी है उसके लिए सबसे पहले इसे प्लान करना पड़े, यानी कि ये नहीं हो कि आप लोगों ने चीज़ बना लिया, आपने एक कंप्यूटर बना लिया, फिर बाद में आप सोचे यार इसे चलाना कहाँ पे, मैंने इसके स्विचेस वगैरह कहाँ पे लगाने हैं। इससे पहले कि आपने ये प्लानिंग पहले करनी है। ऑर्गेनाइजिंग यानी कि उसका काम होगा कि अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, उसमें इसने लोगों को टैलेंट लोगों को रखना है, ट्रेंड लोगों को रखना है कि यानी कि ये बंदा वर्क कर भी सकता है कि नहीं। ये ना हो कि आप लोग एक मिस्त्री को किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब दे दें, उसको यही ना पता हो कि मैंने किस तरह से वर्क करना, सॉफ्टवेयर क्या होता है। इसी तरह से अगर आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कहें कि यार आपने ये मकान बनाना है, तो वो उसको क्या पता होगा यार ईंट किस तरह से रखनी है हम लोगों ने। ये सारे काम जो है ना वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ना वो अपने अंडर लेता है कि यानी लोगों को ये चीज़ें उसके अंदर फंक्शन होते हैं कि वो लोगों की खूबियों को जानता है। ये देखिए जैसे नीचे स्टाफिंग यानी कि एक अच्छा स्टाफ क्रिएट करना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि लोगों को डेवलप करना, इसके साथ बेनिफिट है, सेफ्टी एंड हेल्थ है, एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशन है यानी कि लेबर और एम्प्लॉयज के साथ में रिलेशन अच्छा रखना, रिकॉर्ड्स मेंटेन यानी कि जो जो आपको वर्क दिया गया उसकी डेली की डेली डायरी आपने क्रिएट करनी है। ये सारे फंक्शंस होते हैं ह्यूमन रिसोर्स के यानी कि HR के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैक्टर कंट्रोलेबिलिटी ऑफ द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है, HR की बढ़ती अहमियत के किरदार अदा करने के अवामल। अकोमोडेशन टू वर्कर नीड्स, अकोमोडेशन का मतलब होता है वर्कर की ज़रूरत के मुताबिक रहाइश देना, यानी कि उनको ऐसी जगह प्रोवाइड करना जहाँ से वो फ्लेक्सिबल काम कर सकते हैं, वो कंफर्टेबल फील करके अपना वर्क कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एक कबाड़ खाने में नौकरी करने के लिए देते थे जिसकी वजह से वो अपसेट हो जाए और अपने वर्क पे ज़्यादा ध्यान ना दे सके। इसको हम लोग कहते हैं अकोमोडेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैनेजर जॉब्स, मैनेजर के काम की पेचीदगी में इजाफा। इसका मतलब होता है कि मैनेजर के काम की पेचीदगी में इजाफा। मैनेजमेंट हैज़ बिकम एन इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिबिलिटी एंड
डिमांडिंग जॉब्स, यानी कि मैनेजर कंसिस्टेंसी, यानी कि रवैया मिजाजी, यानी कि मुस्तकिल मिजाजी, आपका लोगों के साथ रवैया कैसा, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ रवैया कैसा है, आप उनसे किस तरह से वर्क लेते हैं, ये सारा काम होता है कंसिस्टेंसी। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये चीज़ देखी जाती है कि आप लोगों के साथ किस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं। ये सारा जो काम होता है इसमें हम लोग देखते हैं कि लोगों के साथ बातचीत कैसे करनी है, उनके साथ गुफ्तगू कैसे करनी है, उनको अपनी तरफ कन्विंस करना कैसे करना है, इसको हम कहते हैं कन्विंस्टेंसी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि एक्सपर्टिस, यानी कि महारत। जो एचआर होता है वो इस काम में महारत रखता है कि वो लोगों को समझ सके। यानी कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें, फॉर एग्जांपल researchers has developed complex procedure for making employee selection decision, यानी कि वो इस चीज़ का एक्सपर्ट होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के काम करने के तरीके को जान सके, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहे, वो सारा कुछ इस चीज़ में महारत रखता होता है कि इसके लिए मुझे क्या काम करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, ये सारा कुछ उसने पहले से सोचा होता है, वो बर वक्त अपना फैसला सुना सकता है। कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि इंसानी वसाइल की लागत। ये ना हो कि आपने एक छोटी सी कंपनी बनाई है, उसमें आप इतने बड़े बड़े डेवलपर रख लें या ऐसे ऐसे लोगों को जॉब दे दें या मैनेजर को जॉब दे दें कि आपको कोई बेनिफिट ना मिले। यह होती है कि इंसानी वसाइल की लागत, यानी कि उसमें आपकी कॉस्ट कितनी लगी है, आप उस हिसाब से अपनी कंपनी में लोगों को रेफर करेंगे, वहाँ पे जॉब्स वगैरह देंगे। ये ना हो कि आपकी एक छोटी सी कंपनी है और आप उसमें बड़े बड़े लोगों को रेफर कर लें, जिसके बाद आपको आप ये ना दे सको कि उनको पेमेंट ना दे सको। ये चीज़ भी एचआर अपने अंडर रखता है कि वो सोचता है कि यार मैंने इसको किस तरह से लेके चलना, अपनी कंपनी को कैसे मेरी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, ये सारा कुछ एचआर ने देखना होता है। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है इसके चैलेंजेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। सबसे पहले जो हमारे पास है टू अट्रैक्ट पीपल, यानी कि लोगों को अपनी तरफ लेके आना। पीपल विल बी इंटरेस्टेड टू जॉब एनी ऑर्गेनाइजेशन इफ इट प्रोवाइड देन क्वालिटी वर्क इन्वायरमेंट, यानी कि लोगों को ऐसा माहौल प्रोवाइड करना जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, वो आपके काम की तरफ आएँ, आपसे जॉब की डिमांड करें। यानी कि टू अट्रैक्ट पीपल, लोगों को दिल खींचने वाली ऐसी कंपनी हो जिसमें लोगों का काम करने का दिल करे, साफ सुथरा उसका स्टाफ हो, उसमें सफाई हो, उसमें लोगों को के साथ आपस में मेल जोल अच्छा हो। टू डेवलप पीपल, यानी कि लोगों को डेवलप करना। एचआर का काम ये भी होता है कि आपने जो लोग रखे हैं उनको डेवलप करना, यानी कि ये ना हो कि आपने लोग रख लिए मगर उनको किसी बात का पता ना हो। एचआर का काम यानी कि मैनेजर का काम ही ये होता है कि वो लोगों को डेवलप करना, उनसे पूछना कि उनको कोई परेशानी तो नहीं है। ये चीज़ें सारा कुछ एचआर का काम होता है। उसमें लोगों को डेवलप करना होता है, उनको ट्रेनिंग देनी होती है। प्रॉपर कोई भी वर्क लेना हो ना तो उसके लिए उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोटिवेशन, यानी कि लोगों को बताना काम के बारे में, यानी कि उनको कन्विंस करना। कोई भी वर्क है उसके लिए लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। अगर आप एक छोटा सा ऑनलाइन वर्क भी कर रहे हैं ना तो उसके लिए भी आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आपने फेसबुक पे स्टोरी लगा ली, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लिया तो लोग आपकी तरफ राग़िब हो जाएंगे, ये नहीं। आपने प्रॉपर लोगों को गाइड करना। अगर आपसे किसी ने पूछा यार ये काम किस तरह है तो आपने उसको प्रॉपर गाइड करना है कि यार ये इस तरह से काम है। इसको हम मोटिवेशन कहते हैं कि लोगों को गाइड करना। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका रोड मैप है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हमने इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल वर्किंग पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है। इसमें ये सारा कुछ इसमें बताया गया कि हम लोगों ने एचआर के रिलेटिव क्या स्टडी किया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता है।